जो लोग भी जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं, इस पूरे प्रोसेस में, ये जो एडमिशन का प्रोसेस चलता है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं। और जो पहला स्टेप है वो ये है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जब सेलेक्ट करना होता है, वो कौन सी बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो, कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इस वीडियो में बेसिकली मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रख कर यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, ताकि जो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दात.de ये वो वेबसाइट है। जितने लोग भी जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे पीएचडी हो, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, तो वो इस वेबसाइट पे एक दफ़ा लाजमी आएंगे। ये वेबसाइट बेसिकली एज ए डेटाबेस का काम करती है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं और आप अपनी फील्ड के लिहाज से, अपने स्टडी प्रोग्राम के लिहाज से, अपनी लैंग्वेज के लिहाज से, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करनी है, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के लिहाज से आप इस डेटाबेस को फिल्टर करते हो और अपने लिए अपने प्रोग्राम्स आप शॉर्टलिस्ट करके अपने लिए एक सेपरेट लिस्ट बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस वेबसाइट का नहीं पता, तो सबसे पहले तो ये आपने इस वेबसाइट पे आना है और अपने ये प्रोग्राम्स देख लेने हैं। अब किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लोकेशन। जब भी आप जर्मनी में आते हो, आप लोगों ने बड़े सिटीज़ को टारगेट करना है। बड़े सिटीज़ में मेरा फोकस आप लोगों के लिए यही रहेगा कि म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है और हाम्बर्ग है। ऐसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ बड़े बड़े सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। अब बड़े सिटीज़ में आने का फ़ायदा क्या रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स और थीसिस। जैसे ही आप जर्मनी में आओगे, आप बड़े सिटीज़ में आते हो, तो पार्ट टाइम जॉब करना, चाहे वो और जॉब्स हों, चाहे वो टेक्निकल जॉब्स हों, ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हो, यहाँ पे इंटर्नशिप्स और थीसिस करना रहती हैं। और ये जो इंटर्नशिप्स और थीसिस आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में करने की बजाय आप कंपनीज़ के साथ करो। और जब आप बड़े सिटीज़ में होते हो, कंपनीज़ के साथ ऐसे इंटर्नशिप्स करना, थीसिस करना बहुत आसान रहता है। और इस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनीज उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में इंटर्नशिप या थीसिस किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है जॉब मार्केट के लिहाज से। अब जो दूसरी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो आपका CGPA है। ये आपको पता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ने वाले हो और आपका बैकग्राउंड क्या है। उसी लिहाज से आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करो। अगर आप थीटा बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, मतलब आपका CGPA 3.8, 3.94 है या 3.7 है, तो ये जो CGPA बेसिकली आप पढ़ने वाले बच्चे हो। तो आप फिर TUs, ये TUs का एक प्रॉपर गैंग है, जिन्हें हम TU9 भी कहते हैं जर्मनी में। ये जो TUs का गैंग है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब जैसे हाम्बुर्ग है, TU हाम्बुर्ग है, TU बर्लिन है, TU म्यूनिक ने बेसिकली फीसें लगाना स्टार्ट कर दी हैं अगले साल विंटर सेमेस्टर 2024 से, तो उसको इस लिस्ट से अभी निकाल देते हैं। तो सीन ये है कि अगर आप फिर ऐसे पढ़ने वाले बच्चे, तो आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट, बड़ी यूनिवर्सिटी मतलब ये TUs को टारगेट करो। लेकिन अगर आपका CGPA कम है, तो फिर भी आपके लिए ऐसा नहीं है, होप नहीं है। अगर आपका CGPA मतलब 2 है या 2.5 है, फिर भी आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हो। फिर आप होक्सचुलेस को टारगेट करोगे। अगर आपका CGPA इन बिटवीन है, तो फिर आप मिक्स और मैच कर सकते हो। आप एक दो TUs में अप्लाई करो, ज़्यादातर आप फिर ये होक्सचुले में अप्लाई कर लो। अब इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। और मैंने बेसिकली एक ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है अगर आपका, तो उसके लिए ये कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की हैं। इसमें भी सबसे बड़ा जो फोकस मैंने रखा है वो लोकेशन के ऊपर रखा है। अब मान के चलो ये कुछ, अब लोकेशन में ये नहीं है कि अपनी म्यूनिक सिटी के अंदर ही अब ये कोई स्ट्रिक्ट हो जाना, ये कोई रूल बन गया, नहीं। म्यूनिक सिटी के करीब अगर आप देखो, यहाँ पे छोटे छोटे सिटीज़ कौन से हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, जैसे पसाओ है, जैसे उसके बाद ये न्यूरमबर्ग है, इंग्लस्टाड, ये छोटे छोटे सिटीज़ हैं जो म्यूनिक को सराउंड करते हैं। और म्यूनिक इसमें एक बड़ा सिटी है जहाँ पे सारी इंडस्ट्री है, सारी कंपनीज हैं। तो इन छोटे सिटीज़ में आप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो। अगर आपको म्यूनिक में कोई आपके रेलिवेंट प्रोग्राम नहीं मिल रहा, तो इन छोटे सिटीज़ में भी जब आप आओगे, तो आप यहाँ पे म्यूनिक सिटी में आके काम कर सकते हो। इस वीडियो को मैं इसी नोट पे ख़त्म करूँगा कि ये एक रेफरेंस जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल शीट बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, तो आप इस तरीके से अपने लिए लिस्ट बना सकते हो। उसमें बेसिकली आइट्स कितना चाहिए, और उसमें लोकेशन क्या है, उसमें हर चीज़ आप उसकी डेडलाइंस क्या हैं एप्लीकेशन की, ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के अपने लिए आप लिस्ट बनाओ। फिर उस लिस्ट के लिहाज से फिर आप फिर एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करोगे।
तो बेसिकली अगर आप लोगों का इस एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड, और ख़ास तौर पर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा जो लोग विंटर सेमेस्टर 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर ये दिसंबर जनवरी से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और जो होक्सचुले टाइप हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, उनमें मैंने ये नोट किया है कि जो ज़्यादातर एडमिशन प्रोसेस हैं वो मार्च और अप्रैल से स्टार्ट होकर फिर जून तक जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी को आप प्लान करो। अगर इसमें आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।